Hello, let this question. Acceleration a constant force F is applied on two blocks and spring system as shown in the figure. Velocity of center mass increase linearly with time. Origin acceleration of a center mass is constant. आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो बेटा हमें यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है। अगर मैं इसका एक्सेलेरेशन लिखता हूँ किसी भी सिस्टम का, तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है और टोटल मास क्या है। तो किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, टोटल मास कितना है 3m है। तो बेटा फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ और मास भी चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलेरेशन क्या हुआ, सिस्टम का कांस्टेंट हुआ। तो अगर हम देखें तो सेंटर मास का जो एक्सेलेरेशन है वो हमारा कितना आ रहा है, एफ अपॉन 3m आ रहा है, जो कि क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है बेटा। अगर एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर मास का एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम जानते हैं एक्सेलेरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, डीवी अपॉन डी होता है। तो अगर मैं एक्सेलेरेशन को द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी लिखता हूँ, डीवी अपॉन डी लिखता हूँ, तो बेटा ये किसके बराबर है, एफ अपॉन 3m के बराबर है बेटा। तो यहाँ पे dv इधर हो जाएगा और f अपॉन 3m इधर चला जाएगा और इसके पास में कौन चला जाएगा, dt चला जाएगा और इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से क्या आती है, वेलोसिटी आती है जो किसके बराबर आ रही है, f अपॉन 3m इंटू टी के बराबर आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वेलोसिटी जो है टाइम की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। अगर वेलोसिटी टाइम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब वेलोसिटी जो है लीनियरली क्या हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इंक्रीज लीनियरली विद टाइम बेटा। तो मतलब हमारा एक्सेलरेशन भी ट्रू है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास लीनियरली इंक्रीज होती है टाइम के साथ, और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो है सेंटर मास का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये भी हमारी बात ट्रू है बेटा। तो मतलब हमारा रीजन भी ट्रू है और एक्सेलरेशन भी ट्रू है, और हम देख पा रहे हैं कि रीजन जो कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट है, तो उसी से हम ये बात प्रूव कर पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास होती है वो क्या होती है, लीनियरली इंक्रीज होती है। वो भी हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सेलरेशन है बेटा। तो मतलब हमारा एक्सेलरेशन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन। तो मतलब हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन एकदम सही होगा। ओके बेटा, थैंक यू।